हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वैक्यूल। तो आज हम वैक्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे। जो वैक्यूल होता है सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और जो इसके अंदर मैटर होता है जो साइटोप्लाज्म होता है वैक्यूल का, इसको हम क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं, जिसमें बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। तो ये एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल ये क्या होता है? वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कोल्ड टोनोप्लास्ट। इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है मतलब कुछ ही सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स को ही इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो जो वैक्यूल होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैक्यूल इज इक्वल्स टू मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट प्लस सेल सैप। सेल सैप क्या है इसका? वैक्यूल का साइटोप्लाज्म, वैक्यूलर साइटोप्लाज्म। जो प्लांट्स में वैक्यूल मिलते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और कहाँ? सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट वैक्यूल कैसा होता है? सेंट्रल इन पोजीशन एंड लार्ज इन साइज। कैसा होता है ये? लार्ज होते हैं साइज में। और ये क्या करते हैं? पुश करते हैं साइटोप्लाज्म को पेरीफेरी में। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वैक्यूल का उसको हम पेरीफेरल साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो इसको अगर हम इमेज से देखें तो हम कैसे करेंगे? इसको बनाएंगे जैसे ये एक सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये क्या है? इसकी सेल वॉल। इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसका कहाँ होता है? पेरीफेरी में। तो ये पेरीफेरल साइटोप्लाज्म मिलता है इसमें, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस होता है ये भी पेरीफेरी में, पेरीफेरी पे ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो वैक्यूल होता है ये इसको क्या करता है? न्यूक्लियस को, जो प्लांट सेल होती है उसके न्यूक्लियस को पुश करता है पेरीफेरी के साइड में। और अगर हम एनिमल वैक्यूल की बात करें तो ये क्या होता है? एनिमल वैक्यूल। जो एनिमल वैक्यूल होता है ये स्मॉल होता है साइज में, प्लांट्स की तरह इसका साइज कैसा? लार्ज नहीं होता। ये कैसा होता है? स्मॉल इन साइज, इन साइज। और ये क्या? टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है। एंड पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और किसका? गोल्जी बॉडीज का, गोल्जी बॉडीज। अब जो
साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम सेल सैप भी कह रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ वैक्यूल, या फिर हम क्या कहेंगे इसको, सेल सैप। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है? वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, सुगर्स, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो वैक्यूल होता है, इसके अगर फंक्शन की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है प्रेशर में। ये क्या करता है, जो प्लांट सेल होती है उसमें जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। टर्गर प्रेशर को क्या मेंटेन करता रहता है? इस टर्गर प्रेशर से क्या होता है, जो जैसे लीव्स होती हैं प्लांट में, तो लीव्स इरेक्ट रहती हैं, इस प्रेशर के कारण लीव्स इरेक्ट रहती हैं। और जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, वुडी प्लांट्स नहीं, जो हर्ब्स होते हैं, उनको भी सपोर्ट मिलता है इसी टर्गर प्रेशर की वजह से, जो किसकी वजह से आता है? जो आता है वैक्यूल की वजह से। तो वैक्यूल मेंटेन दी टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल। अगर जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल से क्या हो कि बहुत ज़्यादा वाटर निकल जाए और प्रेशर, जिससे क्या होगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्लांट सेल क्या होगी, विल्ट होने लग जाएगी। तो जो वैक्यूल होता है वो वाटर बैलेंस में भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, मतलब जो ओस्मोटिक बैलेंस या ओस्मो रेगुलेशन होता है, इसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? प्ले रोल इन ओस्मो रेगुलेशन या फिर ओस्मोटिक बैलेंस। इसमें क्या होता है, ये ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाइज अराउंड 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। और जो हमने बताया था सेल सैप में ये होता है, तो इसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट भी होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, जैसे अमीबा में हम कहें या पैरामीशियम में कहें, तो इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये मिलता है अमीबा और पैरामीशियम में। और किसमें इसका रोल होता है? इसका रोल होता है ओस्मो रेगुलेशन में। प्रेजेंट इन अमीबा एंड पैरामीशियम। और ये क्या करता है? हेल्प्स इन ओस्मोटिक बैलेंस या फिर ओस्मो रेगुलेशन। दूसरा आता है फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल होता है वो किस में मिलता है? अमीबा में।
प्रेजेंट इन अमीबा। कहाँ होता है? अमीबा में। तो एक और होता है गैस वैक्यूल। जो गैस वैक्यूल होता है इसका मेन फंक्शन होता है बायोन्सी में, प्रोवाइड बायोन्सी। और कहाँ मिलता है ये? प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.